हर हर महादेव। आप सभी के भीतर बैठे परमात्मा को मेरा आत्मनमन। आई होप आप सभी अच्छे होंगे। वेलकम बैक टू माय चैनल अकल्ट अ मिस्टिक फोर्स। हम आज की वीडियो स्टार्ट करें उससे पहले मैं आपके साथ अपना एक छोटा सा इंसिडेंट शेयर करना चाहती हूँ, क्योंकि जब भी ऐसा कोई इंसिडेंट मेरे साथ होता है ना, मुझे लगता है कि मेरे पेशेंस का टेस्ट हो रहा है। मैं बहुत ट्राई करती हूँ कि मैं कंसिस्टेंट रहूँ, डिसिप्लिन रहूँ, पर जब जब मैं ऐसा करने की कोशिश करती हूँ ना, तब मेरे साथ कोई ना कोई हादसा हो ही जाता है। अ मेजर एक्सीडेंट ऑलमोस्ट हैपेंड दिस संडे। आई वॉज डूइंग सम किचन वर्क एंड पुटिंग सम थिंग्स ऑन द किचन लोफ्ट, और बस मैं वो सामान रखकर नीचे उतरी ही थी। उसी मोमेंट पर एक 12 लीटर का एल्यूमिनियम प्रेशर कुकर सीधे फुल फोर्स के साथ मेरे सर के लेफ्ट साइड पर गिरा, और वो इतने फोर्स के साथ गिरा that for a moment I just totally blacked out. I couldn't even process what had happened. जिस तरह न्यूटन के सर पर एप्पल गिरा था, बस उसी तरह वो इतना हेवी प्रेशर कुकर सीधा मेरे सर पर आकर लैंड हुआ और वहाँ से नीचे गिर गया। पहले 10-15 मिनट तो मुझे समझ में नहीं आया कि क्या हुआ है। कुछ देर के लिए मुझे लिटरली फील हुआ कि मेरा सर फट गया। आई वॉज इन इमेंस पेन। उसके तुरंत बाद ही वहाँ पर एक बड़ा सा हम्प आ गया, इतना बड़ा कि मेरा पाम उसे पूरी तरह कवर कर पा रहा था। टीयर्स रोल डाउन ऑन माई फेस बिकॉज दैट पेन वॉज लिटरली अनबेरेबल। बट कुछ देर बाद जब मैं अपने सेंसेस में आई, एंड द फर्स्ट थॉट दैट केम इन माई माइंड वॉज कुछ बहुत ही ज़्यादा बुरा होते होते बच गया और इस तरह से टल गया। और हमेशा याद रखिए, किसी भी वर्स्ट सिचुएशन में जब भी आपको फर्स्ट थॉट आता है ना, वो फर्स्ट थॉट आपकी हायर सेल्फ की तरफ से होता है, बशर्ते आप अपनी हायर सेल्फ से पूरी तरह कनेक्टेड होने चाहिए। क्योंकि जब आप अपनी हायर सेल्फ से कनेक्टेड होते हो और अपनी इनर गाइडेंस इग्नोर नहीं करते, तो आप अपने आप को हमेशा डिवाइन एनर्जी से कनेक्टेड पाते हो और वो आपको हर स्टेप पर गाइड करती है। और जैसे कि मैं हमेशा कहते आई हूँ कि मुझे अपनी इंट्यूशंस पर पूरा ट्रस्ट है, और आज से कुछ साल पहले जब मैं ये सारी चीज़ें नहीं समझती थी, तब मैं गाइडेंस को इग्नोर कर देती थी। पर जब से मैं इस फील्ड में आई और अपनी इंट्यूशन से कनेक्ट करना सीखा मैंने, मेरी इंट्यूशंस ने मुझे वो सब कुछ समझाया है जो मैं आज से पहले कभी नहीं समझी थी। एंड ओनली बिकॉज ऑफ माई इंट्यूशंस आई एम हियर डूइंग ऑल दिस। तो उस मोमेंट पे जब मुझे रियलाइज़ हुआ कि कुछ बहुत ही बुरा होते होते रह गया, मेरे माइंड में एक भी बार ये क्वेश्चन नहीं आया कि मेरे साथ ये बार बार क्यों होता है। बस मुझे लगा कि जो हुआ ठीक ही हुआ। मुझे देखकर आपको लग रहा होगा कि इतना भी बड़ा कोई इंसिडेंट नहीं हुआ है, क्योंकि मैं बहुत ही रिलैक्स और काम हूँ। बट बिलीव मी, इट्स स्टिल हर्टिंग। मैं अब भी अपनी गर्दन पीछे की ओर पूरी तरह से नहीं झुका सकती हूँ। 2 दिन आई वॉज नॉट एबल टू स्लीप। सी, सिचुएशन चाहे जितनी भी वर्स क्यों ना हो, हाउ यू रिस्पॉन्ड टू दैट सिचुएशन इज ऑलवेज इन योर हैंड्स। क्योंकि जो होना है वो तो होगा ही, उसे आप या मैं या कोई भी नहीं रोक सकता। पर ये आपकी चॉइस है कि उस सिचुएशन या उस पेन के बारे में सोच सोचकर आपको रोते रहना है या फिर खुद को उस पेन से और उस सफरिंग से बाहर लेकर आना है। ये बस आप ही कर सकते हैं। अब मैं इस सिचुएशन को या इस पेन को पकड़कर अगर बैठी रहती, तो क्या इससे मेरा पेन कम हो जाता? नहीं ना। आप हील तब होते हो जब आप सिचुएशन को एक्सेप्ट करते हो और उसे लेट गो करते हो। अगर आप किसी भी सिचुएशन या पेन को पकड़ कर रहोगे, उससे जाने नहीं दोगे, उसे एक्सेप्ट नहीं करोगे, तो आप हील कैसे हो पाओगे? इसीलिए एक्सेप्टेंस बहुत ज़रूरी होता है, और ये एटीट्यूड कि ठीक है, ये हो गया ना, अब मैं इस सिचुएशन से या इस पेन से खुद को बाहर कैसे लेकर आ सकता हूँ या कैसे लेकर आ सकती हूँ, उस पर ध्यान देना चाहिए। और वुमेन्स तो होती ही है वॉरियर, सब कुछ हैंडल कर सकती है। क्योंकि अगर वो एक होम मेकर के साथ साथ एक वर्किंग प्रोफेशनल भी है, तो उनके ऊपर रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ डबल हो जाती है, जो उन्हें एनी वेज निभानी होती है। और ये सारी रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ और इन सारी चीज़ों से डील करने के लिए आपके अंदर उतनी स्ट्रेंथ होना बहुत ज़रूरी है कि आप खुद को संभाल पाओ। और एक बात और जिस पर मैं स्ट्रांगली बिलीव करती हूँ, वो ये कि ऊपर वाला आपकी टेस्ट भी लेता है और आपको प्रोटेक्ट भी करता है, और आपको वो किसी भी सिचुएशन में तब तक ही
स्टक रखेंगे या आपको उतनी ही सफरिंग से उतना ही पेन झेलना होगा जितना आप झेल पाओ। तो कर्म तो भोगना ही है, चाहे वो जिस भी रूप में आए। ये जो भी इंसिडेंट मेरे साथ हुआ ये भी कोई नेगेटिव कर्म ही था जो कट गया। जब हम सच्चे दिल से उन पर ट्रस्ट करते हैं और सरेंडर कर देते हैं ना, तो वो आपके उस बुरे कर्म के फल की इंटेंसिटी को कम कर देते हैं और आपको शक्ति देते हैं उस पेन को एंड्योर करने की। और साथ ही आपको चेक भी करते हैं कि अगर मैंने इसे ऐसी किसी सिचुएशन में डाला तो क्या ये मुझसे कंप्लेंट करता है या क्या ये मुझसे कंप्लेंट करती है, या फिर ये उस सिचुएशन में भी मेरा प्रोटेक्शन और मेरी ब्लेसिंग्स को देख पाती है। क्योंकि उस वक्त जब मैं ये सारी चीज़ें समझ रही थी तब मुझे ये भी फील हुआ, अगर वो प्रेशर कुकर मेरे सर के पीछे ना गिरकर सर के ऊपर गिर जाता तब सिचुएशन और भी वर्स हो सकती थी। मुझे लिटरली लगा कि मैं गजनी बनने से बच गई। बचा लिया उन्होंने मुझे हर बार की तरह। और जैसे ही ये रियलाइज़ हुआ मैं रिलैक्स हो गई। एंड आई एम रियली ग्रेटफुल फॉर देम फॉर ऑलवेज प्रोटेक्टिंग मी। और ये सारी चीज़ें बताने के पीछे का इंटेंशन बस ये था कि आप उन पर विश्वास करना सीखिए, उन पर सरेंडर कीजिए। क्योंकि जब आप विश्वास करना और सरेंडर करना सीख जाएंगे ना, यकीन मानिए आपको किसी भी चीज़ से, किसी भी सिचुएशन से डर नहीं लगेगा। और ये मैं अपने एक्सपीरियंस से कह रही हूँ। एनीवेज, तो चलिए अब आगे बढ़ते हैं आज के टॉपिक के साथ। तो हमने अपने लास्ट टॉपिक में समझा था काल पुरुष कुंडली के बारे में। अब आज हम समझेंगे कुंडली के 12 भावों को, उनके सिग्निफिकेशंस को। तो कुंडली का फर्स्ट हाउस दिखाता है आपकी ओवरऑल पर्सनालिटी को, आपकी हेल्थ, वेल्थ, इंटेलिजेंस, आपका एटीट्यूड, आपके सोचने का तरीका और बॉडी पार्ट में आपके हेड को। सेकेंड हाउस रिप्रेजेंट करता है आपका वेल्थ, सेविंग, सस्टेनेंस, फूड हैबिट्स, प्राइमरी एजुकेशन, फैमिली, मॉरल वैल्यूज़, आपके संस्कार, फेस, स्पीच, चाइल्डहुड, बैंक बैलेंस, ज्वेलरी और आप अपनी फैमिली को लेकर क्या सोचते हैं, ये सब कुछ बताता है सेकेंड हाउस। थर्ड हाउस बताता है आपके सिबलिंग्स, मतलब आपके छोटे भाई बहनों को, शॉर्ट ट्रैवल को, आपके नेबर्स को, करेज को, आपके एफर्ट्स, फिजिकल फिटनेस, आपका सबकॉन्शियस माइंड, बॉडी पार्ट में आपका राइट हैंड या वो लोग जो आपके लिए राइट हैंड जैसे हो, मतलब जो आपके सपोर्टर्स हैं, फादर इन लॉ, आपके मैरिज का फॉर्च्यून, सेक्सुअल ओरिएंटेशंस, ईयर्स, स्किल्स एंड हॉबीज। फोर्थ हाउस रिप्रेजेंट करता है आपकी मदर को, आपके इमोशंस को, आपकी मेंटल पीस को, आपकी एक्सटेंडेड फैमिली को, मदरलैंड को, प्रॉपर्टी को, व्हीकल्स को, आपके कंफर्ट को, आपकी इमोशनल और मेंटल प्योरिटी को, आपके स्पाउस के करियर को, आपके स्कूल एजुकेशन को, और मेल बॉडी में लंग और हार्ट को और फीमेल बॉडी में ब्रेस्ट को। फिफ्थ हाउस रिप्रेजेंट करता है आपके थॉट प्रोसेस को, आपके फ्यूचर प्लानिंग को, सेक्रीफाइस को, चाइल्ड बर्थ को, स्टूडेंट्स को, सपोर्टर्स को, लव और रोमांटिक रिलेशनशिप्स को। और फिफ्थ हाउस से ही आपके पूर्व पुण्य भी देखे जाते हैं और ये आपकी क्रिएटिविटी को भी दिखाता है। और आपके मंत्र जप, आपकी साधना और आपका डाइजेशन भी फिफ्थ हाउस से ही देखा जाता है। सिक्स्थ हाउस होता है रोग, ऋण, रिपु का। ये बताता है जॉब को, सर्वेंट को, लोन को। आपके अंदर कितनी कॉम्पिटिटिव स्पिरिट है उसे भी सिक्स्थ हाउस से ही देखा जाता है। और साथ ही ये बताता है ऑब्स्टेकल्स को, हेल्थ इश्यूज को, डाइवोर्स को, सेलिबेसी को, वीकनेस को, मिस्टेक्स को, फादर के प्रोफेशन को। और आपका स्पाउस कितना कॉम्प्रोमाइजिंग होगा ये भी सिक्स्थ हाउस से ही देखा जाता है। और साथ ही ये हार्ड वर्क को भी बताता है। और एक्यूट डिजीजेस को और कॉन्फ्लिक्ट को भी सिक्स्थ हाउस से ही देखा जाता है। सेवेंथ हाउस बताता है पब्लिक लाइफ को, मैरिज को, पार्टनरशिप को, बिजनेस पार्टनरशिप को भी, पब्लिक इमेज को, लाइफ पार्टनर को और स्पाउस को। एट्थ हाउस बताता है वो हर चीज़ जो आपने छुपा कर रखी है। ये बताता है वो सारे काम जो आप छुप कर करते हैं या छुपा कर रखते हैं। ये बताता है आपके इन लॉज को, आपके एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर्स को। सारे सीक्रेट्स भी एट्थ हाउस से ही देखे जाते हैं। अकल्ट भी एट्थ हाउस से ही देखा जाता है। क्रॉनिक डिजीजेस, इनहेरिटेंस, ओवर थिंकिंग, एंग्जाइटी, रिसर्च, मेडिटेशन, एस्ट्रोलॉजी और जितनी भी एसोटेरिक
चीज़ें हैं वो सारी 8th हाउस से ही देखी जाती है। और साथ ही इसे क्रॉनिक डिसीज, मिसफॉर्चून और लॉन्जिविटी भी देखी जाती है। 9th हाउस होता है फॉर्चून का, फादर का, गुरु, बॉस, हायर एजुकेशन, नॉलेज, लॉन्ग डिस्टेंस ट्रैवल्स, स्पाउस के सिबलिंग और धर्म को। 10th हाउस रिप्रेजेंट करता है मदर इन लॉ, करियर और मैरिज के सुख को। 11th हाउस दिखाता है आपके इनकम एंड गेन को, विश फुलफिलमेंट को, आपकी इच्छा पूर्ति को, मासेस को, आपके फ्रेंड सर्कल को और एल्डर सिबलिंग्स को। 12th हाउस दिखाता है एक्सपेंडिचर्स को, लॉसेस को, फॉरेन लैंड को, बेड प्लेजर्स को, स्लीप को, कमिटमेंट को, जेल को, डोनेशन, कंफर्ट जोन और ग्रैंड मदर को। ये हो गए 12 भावों के, मतलब 12 हाउसेस के सिग्निफिकेशंस। अब हम आगे समझेंगे 12 राशियों के एलिमेंट्स को, उनके रूलिंग प्लैनेट्स को और उनके सिग्निफिकेशंस को। एरीज, टॉरस, जेमिनाई, कैंसर, लियो, वर्गो, लिब्रा, स्कॉर्पियो, सेजिटेरियस, कैप्रिकॉन, एक्वेरियस और पाइसेस। ये हो गई 12 राशियां। इनमें एरीज, लियो और सेजिटेरियस ये है अग्नि तत्व, मतलब फायर एलिमेंट की राशियां। टॉरस, वर्गो, कैप्रिकॉन ये है पृथ्वी तत्व, मतलब अर्थ एलिमेंट की राशियां। जेमिनाई, लिब्रा, एक्वेरियस ये है वायु तत्व, मतलब एयर एलिमेंट की राशियां। और कैंसर, स्कॉर्पियो और पाइसेस ये है जल तत्व, मतलब वाटर एलिमेंट की राशियां। एरीज इज गवर्न बाय मार्स, टॉरस इज गवर्न बाय वीनस, जेमिनाई इज गवर्न बाय मर्करी, कैंसर इज गवर्न बाय मून, लियो इज गवर्न बाय सन, वर्गो इज गवर्न बाय मर्करी, लिब्रा इज गवर्न बाय वीनस और स्कॉर्पियो के लॉर्ड मार्स है और उसके सब लॉर्ड केतु है। सेजिटेरियस इज गवर्न बाय जुपिटर, कैप्रिकॉन इज गवर्न बाय सैटर्न, अगेन एक्वेरियस इज गवर्न बाय सैटर्न पर उनके को लॉर्ड राहु है, एंड पाइसिस इज गवर्न बाय जुपिटर। जैसे कि हम सब जानते हैं कि सूर्य ग्रहों के राजा है और चंद्रमा ग्रहों की रानी, तो उनके पास बस एक एक ही राशियां हैं। सन की राशि है लियो और मून की राशि है कैंसर। तो सूर्य हो गए राजा, चंद्रमा हो गई उनकी रानी। मरकरी को छोटे बच्चों से रिलेट किया जाता है, इसीलिए उन्हें प्रिंस कहा जाता है, जो छोटे बच्चे को दर्शाता है। मार्स है सेनापति और उनके साथ है 2 गुरु, एक हो गए दैत्य गुरु और दूसरे हो गए देव गुरु। शनिदेव को दिया गया कर्मों का डिपार्टमेंट, जस्टिस का डिपार्टमेंट। अब बचा कौन? राहु और केतु, क्योंकि वो छाया ग्रह है, तो उनका डिपार्टमेंट भी उसी तरह से डिसाइड किया गया है, जिसमें राहु जिसके पास बस सर है और जिसको सबसे ज़्यादा डिज़ायर थी अमृत पाने की, अमर होने की, और उसकी डिज़ायर फुलफिल होकर भी अधूरी ही रही, और इसीलिए वो रिप्रेजेंट करते हैं डिज़ायर्स को और आपको उन्हीं डिज़ायर्स में फंसा कर रखते हैं। वो दिखाते हैं ऑब्सेशन को, इल्यूजन को, माया को, भ्रम को। और नेक्स्ट है केतुदेव, जिनके पास बस धड़ है, जो ना तो कुछ देख सकते हैं और ना ही कुछ सुन सकते हैं, बस फील कर सकते हैं। इसीलिए इंट्यूशंस का डिपार्टमेंट गया केतुदेव के पास। और जब आपके पास बस धड़ होगा, आप ना तो कुछ देख पाओगे और ना ही कुछ सुन पाओगे, तो फिर अटैच किससे होगे और कैसे होगे? और इसीलिए केतुदेव देते हैं डिटैचमेंट, आपके भ्रम को, आपके इल्यूजन्स को तोड़ते हैं। वो आपके सामने लोगों की रियलिटी लेकर आते हैं, ताकि आप उस अटैचमेंट और ऑब्सेशन के लूप को तोड़कर बाहर आ पाओ। अब समझते हैं प्लैनेट्स के सिग्निफिकेशंस को। सन रिप्रेजेंट करता है सोल को, आपकी आत्मा को। जिन्होंने भी लास्ट वीडियो देखी होगी उन्हें याद होगा, उसमें मैंने बताया था कि सूर्य स्थिर कारक है, मतलब वो यूनिवर्स की सभी आत्माओं को दर्शाता है, और तभी सूर्य को नारायण कहा जाता है, और सारी आत्माएं नारायण का ही अंश है। तो चाहे आप महादेव की भक्ति करो, चाहे नारायण की, चाहे कृष्ण की या माँ आदिशक्ति की, ये सब एक ही है, कोई भी अलग नहीं है, बस इनके रूप अलग अलग है। ये सब एक ही एनर्जी है और हम सभी उस एक एनर्जी के अंश। तो इतना समझ लीजिए कि सूर्य शक्ति है और हम उस शक्ति का अंश। और साथ ही सन रिप्रेजेंट करता है ईगो को, लीडरशिप को, अथॉरिटी को,
फादर को, गवर्नमेंट को, हार्ट को, आइज को, बोन्स को, और साथ ही ये सिग्निफाई करता है आपकी कोर आइडेंटिटी को, आपकी विल पावर और आपकी वाइटैलिटी को भी। मून रिप्रेजेंट करता है आपके मन को, आपके इमोशंस को, फीलिंग्स को, मदर को, पीस को, मेमोरी को, फूड एक्सपेंसेस को, ब्लड को, मेंस्ट्रुअल फ्लो को, ट्रैवल को, और इसके साथ ही ये गवर्न करता है आपके मेंटल पीस को, नर्चरिंग क्वालिटीज को, और साथ ही आप दुनिया को किस नज़रिए से देखते हैं उस नज़रिए को भी। मरकरी इज द प्लैनेट ऑफ कम्युनिकेशन एंड इंटेलेक्ट। ये रूल करता है लॉजिक को, स्पीच को, कम्युनिकेशन को, बिजनेस को, ट्रेड को, डॉक्यूमेंट्स को, आपकी स्किन को, आपके नर्वस सिस्टम को, आप इंफॉर्मेशन को किस तरह से प्रोसेस करते हैं उसकी एबिलिटी को, और गर्ल चाइल्ड को। अब जुपिटर तो खुद ही गुरु है, जो रिप्रेजेंट करते हैं विजडम को, एक्सपेंशन को, नॉलेज को, स्पिरिचुअलिटी को, ग्रोथ को, ग्रेस को, वेल्थ को, हैप्पीनेस को, किड्स को, हस्बैंड को, डाइजेशन को, लिवर को, इंटेस्टाइन को। एंड जुपिटर इज द टीचर दैट ब्रिंग्स लक एंड हायर नॉलेज। वीनस इज द प्लैनेट ऑफ लव, ब्यूटी, लग्जरी, रोमांस। ये गवर्न करता है आर्टिस्टिक टैलेंट्स को, क्रिएटिविटी को, मटेरियल कंफर्ट को, प्लेजर्स को, आर्ट को, स्पाउस को, रिलेशनशिप्स को, ब्यूटी को, साथ ही साथ किडनी और रिप्रोडक्टिव पार्ट को। नाउ सैटर्न, द प्लैनेट ऑफ कर्मा, जस्टिस एंड डिसिप्लिन, जो रिप्रेजेंट करता है हार्ड वर्क को, टाइम लिमिटेशंस को, ड्यूटी, लॉन्जिविटी, करियर, पेन, ग्रीफ, सैडनेस, पेशेंस, डिजीजेस, मसल्स एंड लेग्स, और साथ ही साथ उन सभी लेसन्स को जो हमें अपनी इस लाइफ में सीखने हैं। मार्स इज द प्लैनेट ऑफ एनर्जी, करेज एंड एक्शन, जो गवर्न करता है फिजिकल स्ट्रेंथ को, कंपटीशन को, एम्बिशन को, एंगर को, कॉन्फ्लिक्ट को, ब्रेवरी को, पैशन को, ब्रदर, प्रॉपर्टी, ब्लड सेल्स एंड बोन मैरो। अब बचे राहु और केतु। राहु और केतु शैडो प्लैनेट्स हैं, मतलब छाया ग्रह, जिसमें राहु रिप्रेजेंट करते हैं इल्यूजन्स को, ऑब्सेशंस को, वर्डली डिजायर्स को, सडन चेंजेस को, फॉरेन लैंड को, फॉरेन कल्चर को। एंड राहु इज द फोर्स दैट पुल्स अस टुवर्ड्स न्यू, ऑफन अनकन्वेंशनल एक्सपीरियंसेस। नाउ लास्ट बट नॉट द लीस्ट, केतु देव, my most favorite planet, because it is the planet of spirituality and detachment, liberation. ये दिखाते हैं आपके पास्ट लाइफ कर्मास को, आपकी मिस्टेक्स को, जो आपको जोड़ते हैं परमात्मा से और मुक्त करते हैं इच्छाओं से। It is the force that pushes us to let go of the material world to seek liberation और मोक्षा। तो आज हमने कवर किया है कुंडली के 12 भाव, उनके सिग्निफिकेशंस, राशियाँ, उनके एलिमेंट्स, 9 प्लैनेट्स, उनके सिग्निफिकेशंस और उनकी लॉर्डशिप को। अब इनसे आगे के टॉपिक हम अपने नेक्स्ट वीडियो में कवर करेंगे। अगर इस टॉपिक से रिलेटेड आपकी कोई भी क्वेरी है तो आप कमेंट करके पूछ सकते हैं। तो चलिए मिलते हैं अब अपनी नेक्स्ट वीडियो में। अगर आपको आज का टॉपिक पसंद आया है तो प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब टू माई चैनल। तब तक के लिए खुश रहिए, स्वस्थ रहिए और अच्छे कर्म कीजिए। Thank you so much for listening. With lots of love, gratitude and infinite blessings to all of you. हर हर महादेव, जय माता दी, जय श्री राधे कृष्ण।